हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप देख रहे हैं हम लोग कर चुके हैं योगा। तो अब सब लोग अपनी अपनी मैट फोल्ड करके घर के लिए निकलते हैं। तो आज मैंने थोड़ी सी वॉक भी की और किया योगा सबके साथ में। तो इधर मेरा काफ़ी टाइम से सब कुछ बंद था क्योंकि मेरी तबीयत गड़बड़ चल रही थी। तो थोड़ा सा मैंने सोचा रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद ये सब काम शुरू करेंगे। तो उसके बाद मैं जब घर आती हूँ तो अपनी साफ़ सफाई काम स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले मैं सफाई बाहर कर ली मेन गेट पे, उसके बाद मैं अपने अंदर सफाई करती हूँ। तो ये सफाई करते करते मैं किचन में आती हूँ, उसके बाद मैं अपने और काम करती हूँ। तो किचन की सफाई करने के बाद मैं सोचती हूँ चाय बना के पीऊँगी, क्योंकि बच्चे भी उठ गए थे तो सब लोग साथ में ही चाय पीने को थे। तो सोचा पहले सफाई कर लूँ, उसके बाद मैं चाय बनाऊँगी तो सब लोग साथ में ही चाय नाश्ता करेंगे। तो आज कुछ मन हुआ अजवाइन का पराठा खाने का, तो मैंने कहा चलो आज वही बनाते हैं। तो अजवाइन का पराठा चाय के संग तो वैसे भी अच्छा लगता है, साथ में आम का अचार हो तो फिर मज़े ही अलग है। तो इधर मैंने दूध छान के रखा सबसे पहले, क्योंकि दूध को धीमी आंच पर देते हैं अपना गर्म होता रहता है, फिर मैं अपने और काम करती रहती हूँ। तो दूध इधर रख दिया है, फिर मैं आटा छानूंगी और आटा गूंदूंगी, उसके बाद चाय बनाते हैं, फिर बनते हैं पराठे। तो ये मैंने दूध रख दिया है, फिर मैं आटा छानूंगी, इसमें मैं अजवाइन और नमक डाल के ये पराठे बनाते हैं। तो अजवाइन का पराठा हो या पूड़ी हो, दोनों ही अच्छे लगते हैं, पर पराठा थोड़ा सा ठीक रहता है, पूड़ी थोड़ी ऑयली हो जाती है। तो आधा चम्मच अजवाइन और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, जितना आपको पसंद हो नमक। उसके बाद मैं अपने पराठे बनाऊंगी। अब मुझे तो वही सुबह सुबह भूख लगने लगती है जल्दी उठने की वजह से, तो कुछ तो नाश्ता चाहिए। खाने की टाइमिंग वही 2-2:30 बज जाता है, तो इसलिए नाश्ता हम लोग ज़रूर करते हैं और नाश्ता करना भी चाहिए। तो ये मेरा आटा गूंद के रेडी हो गया है। अब मैं बनाऊंगी पराठे। रखी तो सब्जी भी थी, लेकिन बस चाय के साथ पराठा खाने का मन था तो सोचा बना लेते हैं। और कुछ भी नाश्ता बन जाता है, सब लोग खा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना। तो मेरा आटा गूंद चुका है, मैं फटाफट पराठे बना लेती हूँ। तो इधर पराठे, अचार और चाय सब रेडी होके कमरे में आता है और हम लोग चाय नाश्ता करते हैं बच्चों के साथ में। फिर दिन का टाइम था, मैं रेडी होके निकलती हूँ मार्केट। थोड़ा सा चाय पी और रेस्ट करने के बाद मैं मार्केट निकलती हूँ। दिन में धूप बहुत तेज हो रही थी, कोई सब्जी थी नहीं, तो सोचा कुछ सब्जियाँ ले आऊँ, क्योंकि शाम में मुझे कहीं जाना था। तो मैंने सोचा दिन के काम आज थोड़ा निपटा ही लेते हैं। तो इधर मैंने अपने फेस पे स्टॉल लपेटा और मैं सब्जी लेने निकल गई। दिन के वही 1-1:30 बजे थे और बहुत तेज़ धूप हो रही थी। मैंने यहाँ से कुछ सब्जियाँ ली। आते हैं तो मेरी हालत बिल्कुल अजीब सी हो जाती है। फिर मैंने सारी सब्जियाँ डिक्की से निकाली, सोचा इनको धुल के फ्रिज में लगा दूँ और देखते हैं बच्चे क्या खाएंगे, क्योंकि दिन में तो खाना सबने मना कर दिया और कोई सब्जी थी भी नहीं, बनाते भी क्या, दाल चावल बच्चों का मन नहीं था। तो मैंने सारा सामान निकाला जो सब्जियाँ लेके आए थे। अब इनको अंदर ले जाके मैं किचन में रखूँगी। और इधर कोल्ड ड्रिंक फ्रिज में रखी थी, तो ये हमारी बेटियाँ रानी निकाल के लाई फ्रूटी। अब ये ठंडी ठंडी हम लोग तुरंत निकाल के पी। तो मैंने कप में निकाली, ग्लास में ना निकाल के कप में निकाली। सबसे पहले मैंने तो पी ली, गर्मी से आए थे, और दोनों बच्चों को दी। तो इधर मैंने सब्जियां थी उनको निकाल के जो है धुल के रखी। फिर सोचते हैं क्या बनाएं। अब इतने बीच में बच्चों का मन हुआ ढोकला खाने का, इसीलिए इन लोगों ने फ़ोन पर बोला मम्मी दही लेके आना। तो दही मैं लेके आई थी जब सामान लेने गई, सब्जी लेने गई थी। तो दिन में आज खाना न बनने की बजाय ढोकला बन गया। तो खाना बनता भी क्या, जब बच्चों का मन था ढोकला खाने का तो मैंने ढोकला ही बनाया। तो अभी तक मेरी कोल्ड ड्रिंक ख़त्म नहीं हुई, बहुत ठंडी थी। धूप से आने के बाद तो मुझे नहीं पीनी चाहिए थी, मैंने कोल्ड ड्रिंक देख के मुझसे रहा नहीं गया और मैंने कोल्ड ड्रिंक पी। इसके बाद मैंने सारी सब्जियों को निकाला और धुल के रखा। सब्जी इस समय बरसात के मौसम में थोड़ी कम आई थी वहाँ पे, तो मैंने जो सही लगा मैंने सब्जी ले ली, भिंडी, टमाटर, हरी मिर्च और बैगन। तो ये सब्जियाँ मैंने ली हैं। दही का पैकेट भी लाए थे क्योंकि हमारी मोना जी को ढोकला खाना था, तो मैंने सोचा चलो आज बच्चों के लिए ढोकला बना ही देते हैं। तो इधर हमने सारी सब्जियों को निकाल के रखा। धनिया की पत्ती भी, इसकी चटनी बनेगी, तो इसको भी मैंने सोचा धुल के रख लेते हैं और चटनी बन जाएगी आराम से। तो सारी सब्जियों को मैंने धुल के एक साइड सोचा रख देते हैं। तो सोचा दिन में मैं बना लूँगी भिंडी और दाल चावल, अब तो बनना ही नहीं है तो शाम में ही खाना बनेगा। तो ये सारी सब्जियां मैंने टोकरे में लगाई और फिर मैं अपनी ढोकले तैयारी करूँगी। तो छोटा मोटा काम में किचन में इस तरीके से फैल जाते हैं तो काम तो दिन भर हो जाता है। तो इधर मैंने सारी सब्जियों को अच्छी तरीके से धुल के
कुछ सब्जियां फ्रिज में रख दी और कुछ सब्जियां मैंने सोचा इनको शाम को बनाएंगे, जैसे भिंडी, वो मैं बाहर रख लेती हूँ। ये हरी मिर्च, इसको एक डलिया छोटी सी टोकरी है उसमें धुल के रख देते हैं फ्रिज में। और टमाटर, बैगन, अदरक भी लेके आए थे आज हम। तो सब्ज़ी कुछ मार्केट से अच्छी मिल जाती है, इसलिए ज़्यादातर हम मार्केट से सब्ज़ी ले लेते हैं। वैसे तो बाहर भी आती हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती तो बाहर भी नहीं बिकने आती सब्ज़ी। तो आज कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ, कोई सब्ज़ी नहीं थी, यहाँ तक कि टमाटर भी नहीं थे कि हम कुछ बना लेते हैं। तो इधर मीनाक्षी जी हमारी देखिए क्या स्टाइल दिखा रही हैं। अब इनको खाना है ढोकला, तो कुछ तो करेंगे ही किचन में आके। तो सब सब्जियों को मैंने धुल के रख दिया है, अब हम बनाएंगे ढोकला। भिंडी तो मैंने इतनी अच्छी ले ली, आज इतनी सॉफ्ट थी, मैंने कहा चलो आज भिंडी बनाते हैं। भिंडी मुझे बहुत पसंद है और अरहर की दाल हो तो फिर मज़े ही हैं, तो इसलिए मैंने सोचा भिंडी ले लेते हैं। सब्जी थोड़ी बना लेंगे, दाल बना लेंगे। तो अब ये खाना मेरा शाम के टाइम बनेगा, जो मैंने सोचा था दिन में बनाने के लिए वो शाम में बनाएंगे। तो सारी सब्जियां मैंने एक साइड लगा दी हैं, अब मैं बनाऊँगी ढोकला। तो इधर मैंने दही ला के रखी थी, उसको मैंने एक कटोरी निकाला, ढोकले की रेसिपी मैंने पहले डाल रखी है। फटाफट ढोकला बनाते हैं। अब इन लोगों को तो भूख लगी थी, बच्चों को दिन का टाइम था, भूख तो लगनी थी। नाश्ता भी लोग ऐसे ही खाते हैं, खाना खाने का तरीका भी होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाना खाएंगे तो बच्चों को भूख तो लगेगी लगेगी। तो फटाफट मैंने ढोकला बनाया और हमारी बेटिया रानी ने चटनी बनाई धनिया की। इतनी हरी मिर्च चटनी में डाली, खूब अजीब सी स्मेल आ रही थी हरी मिर्च की। और चटनी काफ़ी स्पाइसी बच्चे भी पसंद करते हैं। इधर मैंने दही को निकाल लिया, ढोकले का मिक्सर तैयार किया। फटाफट मैं ढोकले को रेडी करती हूँ। तो अब मैं इतना काम कर देती हूँ, उसके बाद हमारी मीनाक्षी जी ढोकला फ्राई करती हैं। तो अभी मैंने ढोकला रखा नहीं है, अभी हमारी प्रक्रिया चली रही ढोकले की, जो भी है प्रोसीजर। तो ढोकला बनाने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। इधर चटनी भी बन गई है, अब खाना है, इनको तो थोड़ी हेल्प तो कराएंगी। गर्मी में सब्जी हम लेके आए तो थोड़ी हेल्प तो बनती है ना बच्चों की। तो ये ढोकला इस तरीके से मैंने बनाया है। ढोकले के तो मैंने पहले भी कई बार वो बताया कि किस तरीके से बनाते हैं। तो ये सब्जी सोचते हैं, इधर मैंने ढोकला रख दिया पकने के लिए। तो सोचते हैं रूम में बैठे हैं तो चलो ये सब्जी ही कट कर लेते हैं, शाम के टाइम तो इसे बनाना ही है। फिर मैंने सब्जी कट करके इसको किचन में रखा साइड में। वही 2:30 बजे का टाइम था। सोचते हैं शाम को खाना भी जल्दी बनाना, क्योंकि मुझे कुछ काम से आना बताया। अब देखिए कितना इनकी हरकत, कढ़ाई के ऊपर रख दिया सीधे कुकर ताकि एयर ना निकले। इन्होंने तैयारी कर ली ढोकला फ्राई करने की। ढोकला मैंने पूरा बना दिया था। तो फ्राई हमारी करती मोना जी, जो कि करी पत्ता पड़ोस से तोड़ के लाई थी। और इधर इन्होंने देसी घी में राई और करी पत्ता हरी मिर्च डाल के ढोकले को फ्राई किया। अब ढोकला तो गरम गरम फटाफट फ्राई करके खाने में जो मज़ा है तो वो चटनी के साथ ही है। तो ढोकला तो ये खुद बना लेती हैं, लेकिन आज इनका मन था मम्मी बना के खिलाएं। ढोकला रेडी हो जाता है, फिर हम लोग खाते हैं सब लोग साथ में। तो उसके बाद बच्चों को काफ़ी मज़ा आ गया ढोकला खा के, क्योंकि भूख भी लगी थी और दिन का टाइम था, मन की चीज़ भी थी, तो मज़ा तो आना ही था। अब ये अपने लेके आई थाली में, हम लोगों को प्लेट में दिया, अपनी थाली में लेके आई। खा रही बड़े चाव से, लेके इतना रख लिया पर पूरा खाया भी नहीं। फिर हम लोग थोड़ा सा बैठते हैं। उसके बाद शाम को वही हम आते हैं किचन में, सोचते चलो सब्जी दाल बना कर रख दें, उसके बाद मैं निकलूँ अपने काम से। तो भिंडी की सब्ज़ी तो कट थी, मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई और एक तरफ मैं दाल भी डाल देती हूँ कि दोनों चीज़ें साथ में बन जाएंगी, फटाफट मैं रेडी होकर निकल जाऊँगी। तो इधर मैंने दाल भी निकाली अरहर की और भिंडी की सब्ज़ी बनाएंगे। तो अरहर की दाल, चावल और भिंडी की सब्ज़ी रात का डिनर आज हमारे घर बनना है। तो मैं सब्ज़ी दाल बना के रख दूँगी, आने के बाद मैं रोटी और चावल बना लूँगी। तो ये सब्ज़ी इधर हम छौंक देते हैं और इधर दाल भी डाल देते हैं। खाना अक्सर शाम को कहीं काम से आते तो मेरा यही रहता कि मैं सब्जी या दाल जो भी बनना होता बना कर रख दूँ। यहाँ तक सोचते हैं कि आटा भी गूंद के रख दें कि आने के बाद मुझे सिर्फ रोटी और चावल का काम रह जाए। तो
इन थोड़ा-सा दिक्कत भी नहीं होती है और ये है कहीं से आने के बाद थकावट सी लगती है और किचन में जाने का मन भी नहीं करता है, तो थोड़ा-सा काम रहता है तो जल्दी हो जाता है। इसलिए इतना काम तो सोच के रहते हैं कि जो काम हम कर सकते हैं वो तो करके ही रख दें। इसलिए मैंने सब्ज़ी और दाल बना के रख दी थी। आने के बाद देखा जाएगा चावल और रोटी बन ही जाएगी। ये बच्चे भी हैं, थोड़ी-थोड़ी हेल्प कर देते हैं तो इतनी दिक्कत नहीं होती है। तो ये मैंने दाल भी डाल दी एक साइड और एक साइड सब्ज़ी तो बन ही रही है। खाना बनाने के बाद मैं सोचती हूँ थोड़ी-सी चाय पीऊँ। शाम का टाइम था, इधर सब्ज़ी दाल तो बना ही लेते हैं, एक तरफ मैं चाय भी बनाती हूँ। भई शाम को चाय तो चाहिए चाहिए। तो इधर हमारी सब्ज़ी दाल बन रही थी और मैं फिर बनाऊँगी थोड़ी-सी चाय। आज तो मेरा मन था कि मैं अचारी भिंडी बनाऊँ मसाले वाली, पर टाइम की कुछ इस तरीके से दिक्कत चल रही इस समय, कहीं बाहर का काम, कहीं घर का काम, तो जल्दबाजी मैंने नॉर्मल हरी मिर्च डाल के ऐसी सब्ज़ी बनाई, जैसे नॉर्मली बनाते हैं। इधर मेरी चाय भी बन गई थी, फटाफट हम लोग चाय छानते हैं और पीते हैं, उसके बाद मैं तैयार होके निकलती हूँ। चाय तो किसी तरीके से भी मिस नहीं हो सकती, चाय थोड़ी-थोड़ी बनती, कितनी बार बन जाती है तो मुझे खुद नहीं पता। तो चाय पीने के बाद हम लोग थोड़ा-सा सोचते हैं कि चलो अपने काम से निकलते हैं, तो बच्चे भी दोनों साथ में आते हैं, मैं भी जाती हूँ और अभी तो हम लोग चाय पिएँगे, उसके बाद ही हम लोग निकलते हैं। तो हम हो चुके हैं रेडी, अब हम लोग निकलेंगे बच्चों के साथ। अभी तो मैं वो काम बता नहीं सकती हूँ बट अपने काम से ही